जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आप लोगों की। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के मैथ में जो है सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर। तो प्रश्नावली 10.3 में आज हम जो है क्वेश्चन 11 को लगाने वाले हैं। तो इसके पहले हमने 10 को लगा लिया और 9 को भी लगा लिया और भी सारे क्वेश्चन को हमने लगा लिया है। तो 11 को आज हम लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसके हिसाब से जो है हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित तीन सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। और फिर दिया पहला सदिश, दूसरा सदिश, तीसरा सदिश। तो पहले सदिश में क्या हुआ है देखिए, 1/7 ब्रैकेट में 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के। फिर दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है, 1/7 फिर ब्रैकेट में 3i के माइनस 6j के और प्लस 2k के। और फिर तीसरा हमारा सदिश क्या है, 1/7 ब्रैकेट में 6i के प्लस 2j के माइनस 3k के। फिर ब्रैकेट बंद हो गया। और फिर क्या कह रहा है, यह भी दर्शाइए कि ए सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो इसमें हमें दो चीज करना है। एक तो करना है कि दिखाना है कि यह जो तीनों सदिश है या मात्रक सदिश है पहला, या दूसरा यह करना है और हमें यह दिखाना है कि यह जो सदिश है या एक दूसरे के जो है परस्पर लंबवत हैं। तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं कि जो है ये जो तीनों सदिश हैं, तो हम इन तीनों सदिशों का जो है मात्रक सदिश हमें दिखाना है। तो हम तीनों सदिशों का मात्रक सदिश देखते हैं कि यह तीनों मात्रक सदिश हैं कि नहीं। तो मात्रक सदिश देखने के लिए आप जो है क्या करेंगे कि जब भी आपको किसी भी सदिश का मात्रक सदिश चेक करना होगा तो आप उस सदिश का परिमाण ज्ञात कर लीजिए। अगर उस सदिश का परिमाण 1 आ गया तो आप कहेंगे कि वह सदिश क्या है, एकांक सदिश है। तो हम इस सदिश का जो है परिमाण निकालते हैं। अगर इस सदिश का जो है परिमाण 1 आ गया तो हम कह देंगे कि यह मात्रक सदिश है। फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे, फिर इसी तरह से इसको भी करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम जो है वेक्टर ए मान लेते हैं, फिर इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, इसको वेक्टर सी मान लेते हैं। तो हमें तीन सदिश दिया हुआ है तो हम जो है इस एक को वेक्टर ए, एक दूसरे को वेक्टर बी और तीसरे को वेक्टर सी मान लेते हैं। तो हम हल में लिखेंगे, माना वेक्टर ए क्या है, 1/7 ब्रैकेट में 2i का प्लस 3j का प्लस 6k का। ठीक है, ये वेक्टर ए हो गया। फिर इसी तरह से वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा, वेक्टर बी बराबर 1/7 3i का माइनस 6j का प्लस 2k का। ठीक है, ये यहाँ पर है, वेक्टर बी हो गया। फिर इसके बाद वेक्टर सी यहाँ पर है। तो वेक्टर सी बराबर 1/7 6i का प्लस 2j का माइनस 3k का। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा। हमने एक को वेक्टर ए, दूसरे को वेक्टर बी और तीसरे को वेक्टर सी मान लिया इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर ए का हम परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के बाद अगर वह 1 आ गया तो हम कह देंगे कि यह मात्रक सदिश है। तो हम वेक्टर ए का परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए आप इस तरह से जो है दो डंडा खड़ा करिए, इसमें वेक्टर ए को ऐसे लिख दीजिए यानी कि सदिश को लिख दीजिए। तो इसके बाद बराबर लगाइए। फिर देखिए ये जो 1/7 है इसको अगर हम अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो इस पूरे 1/7 को इस पूरे के अंदर गुणा कर दीजिए। तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए 2/7 आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस 3/7 जे कैप हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस 6/7 के कैप हो जाएगा। इस तरह से ये वाला वेक्टर ए जो है आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है उसमें आई कैप का गुणा कितना है, 2/7 है। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले अंडर रूट लगाइए और जो आई कैप का गुणा 2/7 है उसको यहाँ पर लिखिए 2/7, इसके बाद उसका वर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद इस वेक्टर ए के जे कैप में आप देखिए उसका गुणांक कितना है, 3/7 है। तो यहाँ पर जो है प्लस लगाइए, 3/7 लिखिए, इसके बाद उसका वर्ग कर लीजिए। फिर इसके बाद वेक्टर ए में के कैप का गुणांक 6/7 है। तो यहाँ पर जो है प्लस लगाइए, 6/7 ऐसे लिख दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। इतना हो गया आपका। अब देखिए
हमारा वेक्टर ए बराबर अंडर रूट ऐसे लगा दीजिए। तो 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, तो और 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, यानी कि 4/49 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, और 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, यानी कि 9/49 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 49 होगा, तो यहाँ पर प्लस 36/49। इस तरह से आपका हमारा वेक्टर ए हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा वेक्टर ए बराबर अंडर रूट लगाइए। देखिए इसमें जो है हमारा हर हर जो है, इसमें भी जो है 49 है, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है, यानी कि सब में सेम है हर। तो आप जो है इसका 49 इस तरह से, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, लासा ले लेंगे। आप लासा ले लेंगे 49, तो आपका 49 यहाँ पर हो गया। तो अब जो है जब हर समान है तो आपने लासा लिया तो 49 हो गया। तो अब ऊपर वाला ऐसे जुड़ जाएगा खटाखट से, तो क्या हो जाएगा 4 + 9 प्लस जो है 36। ठीक है। अब देखिए 4 + 36 40, और फिर 9 49, यानी कि माड ऑफ वेक्टर ए आपका कितना आ गया, अंडर रूट 49/49 आ गया। अब इसको काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। माड ऑफ वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो, यानी कि 1 का अगर आप अंडर रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, 1 आ गया। वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से ये जो आपका सदिश है या मात्रक सदिश है। ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं, फिर इसके बाद इसको निकालेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम वेक्टर बी को निकालते हैं। वेक्टर बी का मतलब कि परिमाण निकालते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो वेक्टर बी आपका यहाँ पर है। अब इसका परिमाण निकालेंगे, अगर उसका परिमाण 1 आ गया तो हम कह देंगे कि वेक्टर बी क्या है, मात्रक सदिश है। तो इस वेक्टर बी में आप देख रहे हैं कि 1/7 है। इसी तरह से जैसे वेक्टर ए में 1/7 था, तो आपने अंदर गुणा किया था ब्रैकेट के अंदर, तो इस तरह से हो गया। तो इसी तरह से वेक्टर बी में 1/7 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर 1/7 को आप गुणा करिए, तो आपका अंदर क्या हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप, फिर इसके बाद प्लस 2/7 के कैप। इस तरह से हो गया। इस तरह से आपका वेक्टर बी इस तरह से हो गया। अब वेक्टर बी का परिमाण निकालिए। माड ऑफ वेक्टर बी यानी कि वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा, सबसे पहले आप अंडर रूट लगाइए। ठीक है। फिर वेक्टर बी में देखिए आई कैप का गुणा कितना है, 3/7 है। इस तरह से आप जो है 3/7 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। वेक्टर बी में जे कैप का गुणा कितना है, -6/7 है, तो आप यहाँ लिखेंगे -6/7 उसका वर्ग। ठीक है। अब वेक्टर बी में आप देख रहे हैं कि कैप का गुणा कितना है, 2/7 है, तो यहाँ पर जो है 2 लिखिए, इसके बाद 7 लिखिए, उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है। फिर माड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट लगाइए इस तरह से। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, फिर यहाँ पर 49 हो जाएगा। 7 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए -6 है, ये -6, तो -6 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा प्लस का, और फिर यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, यानी कि 4/49 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके आगे। तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। देखिए आपका जो हर है वह सेम है, यानी कि उसका लासा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर बटे। अब जब हर सेम है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे जोड़ लेंगे, तो आपका क्या होगा 9 + 36 + 4, तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट। देखिए 36 4 40, 9 49, 49/49, यानी कि माड ऑफ वेक्टर बी बराबर अंडर रूट 1 हो जाएगा। 1 काट देंगे तो आपका 1 होगा, तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर 1 होगा। 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से आपका देख रहे हैं कि वेक्टर बी का परिमाण 1 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर बी है वह मात्रक सदिश है। तो अब हम जो है वेक्टर सी का परिमाण निकालते हैं। अगर वेक्टर सी का परिमाण 1 आ गया तो हम कह देंगे कि वेक्टर सी भी जो है मात्रक सदिश है। तो इसको हम हटाते हैं। अब वेक्टर सी की पारी है, अब उसको करते हैं। वेक्टर सी आपको ऐसे दिया है,
1/7, इस 1/7 को इस पूरे ब्रैकेट के अंदर गुणा करिए तो आपका क्या होगा, 6/7 आई कैप हो जाएगा प्लस 2/7 जे कैप हो जाएगा माइनस 3/7 के कैप हो जाएगा, इस तरह से। तो अब हम जो है वेक्टर सी का परिमाण निकालते हैं, तो यानी कि दो डंडा खड़ा करिए, सी वेक्टर ऐसे लिख दीजिए बराबर अंडर रूट लगाइए। तो वेक्टर सी में आप देख रहे हैं आई कैप का गुणांक 6/7 है, तो 6/7 का वर्ग कर दीजिए प्लस वेक्टर सी में जे कैप का गुणांक 2/7 है, तो 2/7 लिखिए उसका वर्ग कर दीजिए, फिर प्लस वेक्टर सी में के कैप का गुणांक -3/7 है, तो -3/7 उसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो माड ऑफ वेक्टर सी बराबर अंडर रूट, देखिए 6 का वर्ग करेंगे तो 36 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा, फिर प्लस -3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, फिर 7 का वर्ग करेंगे तो 49 होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप जब जोड़ेंगे और उसका लासा लेंगे, देखिए इस तरह से माड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका क्या होगा अंडर रूट, सब सेम है नीचे 49 ही है, तो आप ऐसे 49 ले लेंगे, फिर ऊपर 36 4 40 और 9 49, तो आपका 49 हो जाएगा, यानी कि 49 कट जाएगा, तो माड ऑफ वेक्टर बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 1, यानी कि माड ऑफ वेक्टर सी है, माड ऑफ वेक्टर सी माड ऑफ वेक्टर सी माड ऑफ वेक्टर सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि वेक्टर सी का परिमाण कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो है वेक्टर सी का जब परिमाण 1 है तो वेक्टर सी जो है एकांक सदिश है। इस तरह से आपने दिखा दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर सी आपके मात्रक सदिश हैं। तो अब हम जो है दूसरे केस की तरफ चलते हैं कि हमारा दूसरा केस क्या कह रहा था कि यह भी दर्शाइए कि ए सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अब हम जो इसको करते हैं, तो हमारा पहला हो गया, अब हम इस दूसरे चीज को करते हैं। तो देखिए लंबवत के लिए हमें क्या करना होगा, लंबवत के लिए हमें ये करना होगा कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ अगर हम डॉट ले रहे हैं, वह 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि वेक्टर ए लंब है वेक्टर बी पर, यानी कि ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालते हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मान यहाँ पर आप लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा, फिर 2 आई कैप हो जाएगा प्लस 3 जे कैप हो जाएगा प्लस 6 के कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर वेक्टर बी है, डॉट लगाइए, वेक्टर बी आपको दिया हुआ देखिए 1/7, फिर 1/7 ब्रैकेट में 3 आई कैप -6 जे कैप प्लस 2 के कैप, इस तरह से आपको जो है वेक्टर बी दिया हुआ था। ठीक है, अब इस 1/7 को 1/7 में गुणा कर देंगे तो आपका 1/49 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ऐसे रहने दीजिए ब्रैकेट। अब देखिए अगर आप जो है आई कैप को आई कैप में, फिर आई कैप को फिर इस जे कैप में, फिर आई कैप को इस के कैप में, मतलब डॉट लेंगे, फिर इसके बाद जे कैप को आई कैप में, फिर जे कैप को जे कैप में, फिर जे कैप को के कैप के साथ डॉट लेंगे, फिर के कैप को आई कैप के साथ और के कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ डॉट लेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको एक अच्छी तरीके से बात बता रहे हैं कि जो है इस आई कैप को आई कैप के साथ जो है आप गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या होगा 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर जे कैप का गुणांक 3 है, यहाँ पर जे कैप का गुणांक -6, तो गुणा करेंगे तो माइनस 18 -18 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए के कैप का गुणांक 6 है, यहाँ पर जो है के कैप का गुणांक कितना है 2 है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर जो है आपका कितना हो जाएगा +12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 1/49, फिर ये देखिए 6 यहाँ पर है प्लस का, यहाँ पर +12 है, तो 12 6 18, तो यानी क्या हो जाएगा 18 प्लस का -18, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, ये गुणे में है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो अब हम जो है वेक्टर बी का वेक्टर सी पर डॉट निकालते हैं, वो देखते हैं कि वो भी आता है कि नहीं 0, तो इसको हम हटाते हैं। तो अब हम जो है वेक्टर बी का वेक्टर सी के साथ डॉट लेते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर, तो डायरेक्ट करें 1/7 हो जाएगा,
फिर 3i कैप हो जाएगा माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप हो गया। फिर इसके बाद डॉट हो गया। फिर वेक्टर सी का मान कितना है 1/7। फिर ब्रैकेट में क्या है 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, 1/7 को 1/7 के साथ गुणा करेंगे तो आपका 1/49 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आई कैप के साथ गुणा करेंगे तो छात्रिक 18। फिर जे कैप के साथ तो 6×2 = 12 माइनस का 12 हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि -6 है और यहाँ पर जो है +2 है तो -12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर +2 है के कैप गुणा, यहाँ पर के कैप गुणा -3 है तो आपका क्या हो जाएगा -2×3=6। आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी हो गया। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा 1/49। देखिए माइनस का 12 है और माइनस का 6 तो जोड़ेंगे माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का 18 तो आपका 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका गुणे 0 तो यानी कि पूरा 0 यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0। इस तरह से हो गया। फिर इसी तरह से हम जो है अब निकाल लेते हैं क्या, इस तरह से हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए निकाल लेते हैं तो हमारा क्या होगा देखिए वेक्टर सी का मान कितना दिया है 1/7। फिर इसके बाद 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, फिर डॉट है। फिर इसके बाद वेक्टर ए का मान कितना दिया हुआ है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब जो है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा 1/7 क्या हो जाएगा 1/49 गुणा होकर। फिर इसके बाद आई कैप के साथ तो 6×2 = 12 2×3 = 6। फिर इसके बाद के कैप का गुणा -3 है, यहाँ पर के कैप का गुणा +6 है तो -18। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/49। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 12×6 = 18 और माइनस का 18 है तो आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका क्या होगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये जो है सदिश एक दूसरे के जो है क्या है लंबवत है। तो इस तरह से आप जो इस सवाल को लगा सकते हैं। तो आज किस लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।